आज बच्चों नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, समेशन ऑफ द सीरीज। समेशन ऑफ सीरीज मेनली समझ में आपको आएगा एग्जांपल से, बट इसमें करते क्या है वो आपको बस दिखा दे रहे हैं। हम लोग जो गिवन समेशन होता है उसको इस फॉर्मेट में क्रिएट करने का प्रयास करते हैं, फिर इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स। अब समेशन है तो ऐसा ऐसा बहुत सा टर्म हो रहा होगा, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ये डिफरेंस आपके पास ऐसे क्रिएट करते जाते हैं, फिर कुछ काटना पीटना शुरू करते हैं, तो आखिरी टर्म दोनों में से कोई एक और इधर से कोई एक या इधर से कोई एक या कोई इधर से एक आपके पास बचता है, वहां से हम लोग समेशन ऑफ सीरीज का क्वेश्चन डील। फिर से बता रहे हैं, इसका क्वेश्चन आपको डील करने का जो मेन जो आप सीख पाइएगा वो सीख पाइएगा एग्जाम्पल से। तो जैसे सबसे पहला आपके पास समेशन है, आपको लिखा हुआ है n इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक क्या है, tan इनवर्स 2 अपॉन 2 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। हाँ ये 1 नहीं है, n इक्वल टू 1 है तो n तो वेरी है, ये स्क्वायर प्लस n की पावर। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले किसी भी तरीके से हम नीचे में 1 क्रिएट कर रहे हैं। अभी आपके पास है n की पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस, इसका फैक्टराइजेशन बच्चों को हम याद करवा देते हैं, नहीं याद है तो अभी याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स, ऊपर में 2 को देखिए, इन दोनों के डिफरेंस के टर्म में आपको लिख करके दिखाते हैं। मेनली हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंस क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसको भी फैक्टराइज किए थे तो इसको भी लिख ही देते ताकि आपको और अच्छा फील आएगा। n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर माइनस। अब आप ये देखिए, ये इस प्रॉपर्टी पे बन गया, tan इनवर्स x माइनस y पे बन गया ना। हाँ ये बन चुका है, इसको तो पहले साइड कर ले, हटा ले, ये ऐसा को हाँ इधर लेकर के आए। अब आप देखिए ये क्या बन गया, tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब n की जगह 1 2 3 पुट करना शुरू करते हैं, तो n की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स 3, ये आपके पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1। अगले में पुट करेंगे 2, ये आपके पास 4 2 6 1 7, 2 टू 4 माइनस 2 2 प्लस 1 3, फिर पुट कीजिए 3 3 3 9 3 12 और 1 आपके पास क्या आ गया, 13 आ गया। ये आपके पास बन जा रहा है 9 माइनस 3 6 प्लस 1 7 हो जा रहा है। ठीक है, ये एंड सो ऑन ऐसा आपके पास चला जा रहा होगा। जब tan इनवर्स n ये इनफिनिटी जा रहा होगा आपके पास, तो ये वैल्यू p पाई बाय 2 आ रहा होगा और ये वैल्यू भी पाई बाय 2 आ रहा है। बट आप गौर क्या कीजिए, ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, ऐसे ऐसे ये कटते जा रहा है, तो इसके ऊपर जो टर्म हो रहा होगा उससे ये कट जा रहा होगा, तो क्या बचा आपके पास पाई बाय 2 माइनस दिस, यहाँ से आप आंसर क्या लिख लिए, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स 1 इज पाई बाय 4, ये आपके पास हो जाएगा। हम लोग क्या जनरेट किए, हम लोग डिफरेंस जनरेट किए, डिफरेंस जनरेट करने के बाद आप यहाँ से आंसर लिख दिए। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, ये है आपके पास cot इनवर्स 3 cot इनवर्स 7 प्लस cot इनवर्स 13। ये देखिए बच्चे इसको जल्दी कैसे करते हैं, cot इनवर्स 3 को लिख दिया tan इनवर्स 1/3, इसको लिख दिए tan इनवर्स 1/7, इसको क्या लिख दिए tan इनवर्स 1/13। ठीक है,
अब आप इसको डिफरेंस बना करके इसको हर टर्म को देखने का प्रयास कीजिए। ये आपके पास क्या लिखा हुआ है 1 + 2 × 1 और ऊपर में लिखा हुआ 2 - 1। इसमें बात करें तो 1 + 3 × 2 3 - 2। ये आपके पास क्या लिखा हुआ है 1/1 + 4 × 3। ये आपके पास लिखा हुआ है 4 - 3। मतलब ये जल्दी बनाने का तरीका है और कुछ नहीं है। आप बेसिक मेथड से भी इसको हम बना करके आपको दिखाएंगे। tan इनवर्स 2 - tan इनवर्स 1। दूसरे में आपके पास क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3 - tan इनवर्स 2। फिर क्या आ रहा होगा tan इनवर्स 4 - tan इनवर्स एंड सो ऑन। जब इंफिनिटी पे चला जा रहा होगा तो ये भी वैल्यू π/2 जा रहा होगा, ये भी वैल्यू π/2 जा रहा होगा। ये से ये कट रहा है, ये से ये कट रहा है, ये से ये कट रहा है, मतलब ये से ये कट जाएगा तो बचेगा आपके पास π/2 - tan इनवर्स 1। 90% केसेस में समेशन का आंसर π/4 या 3π/4 आता है। तो बट ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में तुक्का लगा दो, एग्जाम में सही करने का प्रयास कीजिए क्योंकि जेई आपको एक ही क्वेश्चन पूछेगा और हो सकता है वही एक क्वेश्चन आपका कुछ अलग पूछ दे, उसका π/4 और 3π/4 आंसर ना। ठीक है, तो इसको आप नेचुरल मेथड से बनाने का भी प्रयास करते हैं, वहां से भी बना करके दिखाते हैं कि अगर मान लीजिए कभी सब्जेक्टिव पेपर देने की जरूरत पड़ जाए उस केस में भी आप क्या कर सकते हैं इसको टीएन टर्म निकाल दीजिए। ये आपके पास क्या जा रहा है tan इनवर्स 1/3। ये आपके पास क्या है tan इनवर्स देखिए हमें टर्म क्या निकालना, ये 1 + 2 है, ये 1 + 6 है और ये है 1 + 13। या आप इसका भी निकालना चाहें 3 7 13, इसका आप टीएन टर्म निकाल दीजिए। तो टीएन टर्म ऐसे तो हमें दिख रहा है बट कोई बात नहीं, एकदम बेसिक से बनाते हैं। अगर टीएन टर्म में कोई दिक्कत आ रहा हो 3 इसको लिखते हैं 3 7 13। ये आपके पास ऐसे जा रहा था, मान लीजिए ये टोटल टीएन टर्म है। तो आप समेशन में पढ़े थे कि एक टर्म को ऐसे खिसका कर लिख दीजिए क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कुछ अच्छा जा रहा है। ये 0 हो गया, ये आपके पास क्या हो गया 3 हो गया। 7 - 3 आपके पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 13 - 7 है वो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। बेसिकली एग्जाम में एक टर्म और लिखना चाहिए था बट अब क्वेश्चन में ये 2 ही टर्म है, कोई बात नहीं। ये आपके पास क्या हो जाएगा -। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये एक टर्म और एक्स्ट्रा दे रहे हैं 20। ये आपके पास 21 होगा और ये आपके पास क्या रहा 13 आ रहा होगा। तो 21 - 13 करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तीन टर्म को आप ऐसे लिख लीजिए अलग से, ये आपके पास 3 हो गया। अब ये देखिए 4 6 8 ऐसा जा रहा है और तो हम लोग समेशन कितने टर्म पे लगा रहे हैं, इतने पे लगा रहे हैं। यहां से यहां तक लेकर के टर्म आपके पास n+1 टर्म था, सॉरी n टर्म था। यहां से यहां तक लेकर के आपके पास n-1 टर्म हो जाएगा। जो बच्चे गलती कर देते हैं वो ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास n-1 ही टर्म है। तो टीएन इधर लेकर के आ गया 4 6, तो ऐसा लिख दीजिए भाई n-1/2 2a ये लिख दिए। n टर्म टीएन n-1 था तो n-1 में 7 घट जाएगा, n-2 × 2। ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास n-1 आ गया। ये 8 और 2n-4, तो 2n + 4 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा n+2। अब ये आपके पास क्या बच गया n², 2n - n, ये आपके पास 2n हो गया और ये -n, ये n हो गया। -2 + 3, ये आपके पास फाइनली क्या बच गया। सब्जेक्टिव मेथड है, सब्जेक्टिव मेथड सबको सिखा रहे हैं।
ये मेथड ज्यादा वर्क करेगा यहाँ पर, बट आपको ये पता होना चाहिए, अदरवाइज अच्छे से क्वेश्चन में आप फंस जाइए। अब आपके पास यहाँ से कोई भी टीएन ले लेंगे तो टेन इनवर्स आपके पास क्या लिखा जाएगा, 1 प्लस एन इंटू एन प्लस 1 है। ऊपर में आपके पास क्या बन रहा है, एन प्लस 1 माइनस एन अपॉन में एन प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स। अब एन की जगह 1 2 3 पुट करना शुरू कीजिए, तो आपके पास सबसे पहला टर्म क्या आ रहा है, टेन इनवर्स 2 माइनस टेन इनवर्स 1, फिर टेन इनवर्स 3 माइनस टेन इनवर्स 2, फिर टेन इनवर्स 4 माइनस टेन इनवर्स। ठीक है, तो आपके पास ये से ये कटा, ये से ये कट रहा है, ये और ये बच रहा होगा, ये से ये कट जा रहा होगा, इन्फिनिटी पर वैल्यू ये पाई बाई 2 और ये पाई बाई 4, आपके पास आंसर आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, ये क्या आ गया, पाई बाई 4। ठीक है बच्चों, तो सेम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको चलते हैं। ऐसा n इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी, tan इनवर्स 4n और आपके पास है n की पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस, इसको देखिए पहले टीएन टर्म जनरेट कर लें, टीएन टर्म कैसा बन रहा होगा, tan इनवर्स 1 प्लस तो हमारे पास होना चाहिए, तो n की पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1, ये बन गया n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ऊपर में ये आपके पास क्या आ गया, tan इनवर्स, ऊपर में डिफरेंस हमें बनाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से 2n और यहाँ से माइनस 2n दोनों का सम प्लस 1 आ जा रहा होगा, प्लस 4n आ जा रहा होगा, ये आपके पास डिफरेंस बन गया। इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब 1 2 3 पुट करना शुरू कीजिए, सबसे पहले क्या आ रहा होगा, tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 0, फिर tan इनवर्स 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 माइनस 1 करेंगे तो tan इनवर्स 1 का स्क्वायर, फिर क्या आ रहा होगा आपके पास tan इनवर्स 4 का स्क्वायर, तो ये tan इनवर्स 2 का स्क्वायर, अगला टर्म आपके पास आ रहा होगा 5 का स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आ रहा होगा 3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म छोड़ करके कटना शुरू हो गया है ना, तो ऑब्वियस सी बात है ये सारा तो कट जाएगा, बट इधर दो टर्म बचेगा, ये वैल्यू भी इन्फिनिटी पर पाई बाई 2, ये भी पाई बाई 2, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, और ये क्या बचा पाई बाई 4, ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ तक पाई माइनस पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी ने पूछ रखा है, दो बार दो तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा है, एक मैट्रिक्स मैच में पूछा था और एक बार समेशन ऐसे ही लगाकर पूछा था, tan इनवर्स 1 अपॉन n स्क्वायर, n इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ पर प्लस 1 और माइनस 1 बन नहीं रहा है, बट है नहीं, तो हमें जबरदस्ती क्रिएट करना पड़ेगा, बट आप ऐसा कर दीजिएगा 2n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 कर दीजिएगा, तो 2n स्क्वायर माइनस 1 फैक्टराइज होने में ये √2 आ जाएगा, तो भी मजा नहीं आएगा है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आपके पास क्या बन गया 2 अपॉन 4n स्क्वायर, तो ये प्लस 1 माइनस 1 करते हैं ना अच्छे से। अब ये आपके पास क्वेश्चन देखिए कितना आसान हो गया, इसको लिख सकते हैं 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1, ऊपर में 2 लिखा हुआ है तो 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1,
ठीक है। अब ये आपके पास नॉर्मल डिफरेंस बनना शुरू हो जाएगा और आंसर आप निकाल लीजिएगा। n की जगह 1 पुट करेंगे, पहले तो इसको लिख ही ले रहा है, tan इनवर्स 2n + 1 माइनस tan इनवर्स। n की जगह 1 पुट कीजिए तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2 - 1 1। अगला n की जगह 2 पुट कर रहे हैं तो ये आपके पास tan इनवर्स 5 माइनस 2 to the 4 - 1 3। नेक्स्ट n की जगह 3 पुट कीजिएगा, दिख रहा है ये कट रहा है बच्चों, ये कट रहा है, मतलब ये ऐसे कट रहा होगा, ये माइनस ये टर्म बच रहा होगा, ये आपके पास इससे कट जाएगा। इन्फिनिटी पर वैल्यू ये π/2 जा रहा होगा, इन्फिनिटी देंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू π/2 और ऊपर में वैल्यू -1 तो ये π/4 हो गया। ये आपके पास क्या आ गया आंसर, π/4। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज tan इनवर्स 4/7 प्लस tan इनवर्स 4/19 tan इनवर्स 4/39 प्लस tan इनवर्स 4/67। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप टीएन टर्म 7/19 का इस तरीके से यूज करके निकाल लीजिएगा, 7/19 39 67। एक तो आपको बता चुका है, इसका जो टीएन टर्म जो आ रहा होगा वो आ रहा है 4n² + 3। आप निकाल लीजिएगा बच्चों, है ना, तो फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे आपका। n की जगह 1 पुट कीजिएगा, 4 + 3 7, n की जगह 2 2 2 4 4 16 + 3 19, फिर 3 3 9 4 36 + 3 19। तो अब आपके पास एक क्वेश्चन हो गया, कैसा, टीएन टर्म को आपको जनरेट करना है और ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, ऊपर में 4 है और नीचे में 4n² 4n² प्लस क्या हो गया आपके पास। अब आपको इस क्वेश्चन को डील करना है, कैसे डील करेंगे वो देख लीजिए। यहाँ पर +1 - 1 करने का फायदा नहीं मिलेगा, +1 - 1 कीजिएगा भी तो क्या हो जाएगा, 4n² + 2 फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। एक बार 4 को ऊपर नीचे डिवाइड करके देखिए कुछ बन रहा है क्या, आपको जबरदस्ती क्रिएट करना होता है, ठीक है, और इसका यही फंडा है, n² + 3/4। अब देखते हैं +1 - 1 करके, +1 - 1 करके क्या हो रहा है, तो 3/4 - 1 ये आपके पास क्या हो जाएगा, -1/4। हाँ, अब यहां से बन गया n - 1/2 इंटू n + 1/2, इसका डिफरेंस आपके पास 1 लिखा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया, tan इनवर्स डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम, n + 1/2 माइनस tan इनवर्स। ये सारा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो एक एक क्वेश्चन आपको रूम पे जाकर के दोबारा करना है बच्चों, ठीक है। अब n की जगह आप पुट करना शुरू कीजिए, सबसे पहले 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, tan इनवर्स 3/2 माइनस tan इनवर्स 1/2। नेक्स्ट tan इनवर्स 5/2 माइनस tan इनवर्स 3/2। ऐसे ये कटना शुरू हो गया है ना, ये वैल्यू माइनस ये इससे कट जाएगा, ये आपके पास n का इन्फिनिटी जा रहा होगा, तो इन्फिनिटी + 1/2 इन्फिनिटी tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2, ये वैल्यू क्या जा रहा होगा, π/2। तो आपके पास क्या हो गया आंसर, π/2 माइनस tan इनवर्स 1/2। tan इनवर्स 1/2 को क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स 2, π/2 माइनस cot इनवर्स 2 आपके पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक और जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है समेशन का, वो भी आपको बता दे रहा है।
समेशन 1 n इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी आपके पास है 8n अपॉन n की पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब आपको ऊपर में 8n डिफरेंस क्रिएट करना है, जो कि तो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है 8n का डिफरेंस क्रिएट करना, पर देखते हैं कुछ दिमाग लगा करके क्या इसमें बन रहा होगा। ऐसा ऊपर में 8n है, n की पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर, ये n माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा तो 2n डिफरेंस बन रहा होगा, 8n तो कभी नहीं बन रहा होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले 4 से ऊपर नीचे डिवाइड करके देखिए, ऊपर में 2n बचेगा, ये 1 बनेगा, ये एक अच्छा बात मिल जाएगा आपको, ये 2n हो गया, ये 1 हो गया, n की पावर 4/4, ये आपके पास क्या हो गया, ठीक, माइनस n स्क्वायर बाई 2, ये आपके पास क्या हो गया, प्लस 1/। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ये आपके पास क्या हो गया, नीचे वाले की बात कर रहे हैं, ये नीचे 4 है और ऊपर में n की पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ऊपर में आपके पास 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आप क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 1/4 है, इसको आप लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू n माइनस 1, n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। ऊपर में इसका डिफरेंस लिखा हुआ है। देखिए ये सब क्वेश्चन में दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, तो एक दो अप्रोच इधर उधर से आपको सोचना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप क्वेश्चन को बना पाइए। यहाँ पर देखिए n स्क्वायर प्लस 2n 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 4n अपॉन में 2 है, इसकी वजह से 2n आ जा रहा होगा ऊपर में। अब ये क्वेश्चन आपके पास ऐसा हो गया n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स n माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर n का वैल्यू आप पुट करना शुरू कर दीजिए, n का वैल्यू पहला पुट कीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस tan इनवर्स 1 माइनस 1, ये आपके पास क्या हो जाएगा 0। अब n की जगह 2 पुट कीजिएगा तो आपके पास क्या आ रहा होगा, tan इनवर्स 3 स्क्वायर बाई 2 माइनस tan इनवर्स, ये आप पुट कीजिएगा तो 1 स्क्वायर बाई, मतलब इसमें दो दो टर्म छोड़ करके कटना होगा, है ना। दो टर्म छोड़ करके कट रहा है, आप ये कट करना शुरू कर दीजिएगा तो आखिरी का आपको पता है 2 टर्म बच रहा होगा, ये भी π/2 और ये भी π/2 π/2 π/2, आपके पास क्या हो गया, पाई हो गया, इधर बच रहा होगा 1/2। आंसर फाइनल क्या आ जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स पाई। क्या आपके पास क्या हो गया, ठीक है बच्चों, तो आपके पास हो गया समेशन ऑफ सीरीज, और बहुत सारा क्वेश्चन सीट आपको सेंड करेंगे, सीट से आपको पूरा का पूरा सीट में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन कुछ, और वहां से आपको और अच्छा प्रैक्टिस मिल जाएगा। तो चलिए कुछ प्रॉपर्टी पे एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। आपको ये है, ये सब फेमस क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर बुक में मिलेगा, इसलिए करवा दे रहा है। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू आपके पास क्या है, y है।
तो प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि प्रूफ दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, ये क्या हो गया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम लोग पाई माइनस cos इनवर्स। सिंपली कभी भी आपके पास इक्वलिटी सोल्व करना हो, आप एंगल मान लीजिए बस अल्फा प्लस बीटा बराबर पाई माइनस गामा, cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू cos, तो cos अल्फा प्लस cos बीटा आपके पास क्या हो जाएगा, cos अल्फा इंटू cos बीटा x इंटू वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये cos पाई माइनस गामा आपके पास माइनस cos गामा हो जाएगा, तो माइनस cos गामा आपके पास क्या हो रहा होगा वैल्यू, ये हो रहा होगा। सिंपल, अब कुछ नहीं करना है बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करना है, दोनों साइड स्क्वायर करके इक्वेट कर देंगे। ये कितना आसानी से ये बात प्रूव हो गया। दोनों साइड स्क्वायर कीजिए, ये और ये स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy जेड, इधर स्क्वायर हो जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। सबको एक साइड लेकर के आ जाइए, कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करना है, इसलिए बहुत ज्यादा हम जोड़ नहीं दे रहे आपको। ये आपके पास क्या है, एक और क्वेश्चन चलते हैं हम लोग इस पर। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स 2xy इक्वल टू क्या है आपके पास y/2, तो बोल रहा है देन x, y लाइज ऑन और डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो आपको क्या बोले, जब भी इनक्वलिटी सोल्व करने के बारे में आपको इनक्वलिटी सोल्व करना हो तो कुछ नहीं कीजिए आप, cos इनवर्स y cos इनवर्स 2xy इक्वल टू पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है, इक्वल टू पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x, ये आपके पास क्या हो जा रहा होगा cos इनवर्स x। इसको भी इधर लेकर के चले जाइए क्योंकि इसके साथ कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा होगा, और इधर कैलकुलेशन आपके पास आसान हो जाएगा। अल्फा बीटा और गामा, cos गामा लीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा xy आ जाएगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा x इंटू वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपके पास क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो अब 2xy इधर आपके पास हो गया xy हो गया, सिंपल स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, ये इसका स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये आपके पास आंसर हो गया। लिख दीजिएगा कर्व किस पे लाई कर रहा है, ये आपका एक सर्कल पे लाई कर रहा है, ठीक है। अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ITF बाय सब्स्टिट्यूशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ITF बाय सब्स्टिट्यूशन। आपके पास ये गिवन है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x। देखिए क्वेश्चन एनसीईआरटी में रहता है, लोग क्या सीधा करते हैं x बराबर सीधा पुट करते हैं tan थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और लिख देते हैं साइन इनवर्स sin 2 थीटा, और उसको 2 थीटा लिख देते हैं और वहां पर आंसर
ले देते हैं और एनसीईआरटी में सही भी हो जाता है, वो खुश भी हो जाता है। बट इसका सच्चाई कुछ और है, इसको आपको एक एक स्टेप अच्छे से देखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, जो ये गलती करते हैं ना हम लोग, x इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल टू tan थीटा कभी नहीं मानना है। हमें मानना क्या है, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। हमें क्या मानना है, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। tan इनवर्स x इक्वल टू हमें क्या मानना है, थीटा मानना है। ठीक है, अब आप ये देखिए, tan इनवर्स x इक्वल टू आपको थीटा मानना है, आपके पास x आपके पास क्या हो गया, सबसे पहले थीटा पे वो लगा दें, थीटा आपके पास कहां से कहां हो गया, -π/2 से π/2। ठीक है, थीटा आपके पास यहां से यहां हो गया है ना, तो x इनवर्स x बराबर थीटा है, तो x आपके पास tan थीटा। अब आप बोलिएगा कि सर ये तो वापस वही बात आ गया, वापस वही बात नहीं है। x इक्वल टू tan थीटा मानिएगा तो थीटा यहाँ पर इन्फिनाइट वैल्यू ले रहा होगा, पर tan इनवर्स x को थीटा माने आप, थीटा -π/2 से π/2 के बीच में ले। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पुट करना है sin x बराबर tan थीटा, तो ये आपके पास क्या मिल जाएगा, sin इनवर्स sin 2 थीटा। अब 2 थीटा कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, 2 थीटा बिलोंग्स कर रहा है आपके पास -π से π। ये आपके पास ये हो गया। तो आप -π से π, 2 थीटा को थोड़ा देर के लिए दिमाग में y मान लीजिए, sin इनवर्स sin y। आपके पास -π से π में sin इनवर्स sin x का ग्राफ कैसे आपको पढ़ाए थे, आप जाकर के नोट को प्लीज जाकर के देखिए, ग्राफ आपको पढ़ाए थे, है ना, समझा भी दिए थे। sin इनवर्स sin x का स्लोप +1 -1 यही होता है। ये पार्ट आपके पास क्या हो जाएगा, ये पार्ट आपके पास माइनस के साथ x प्लस पाई हो जाएगा, ये पार्ट x नहीं, यहाँ पर हम लोग y माने तो y के टर्म में ही लिख लेते हैं, ये y प्लस पाई हो जाएगा, और ये पार्ट y हो जाएगा, और ये पार्ट आपके पास क्या हो जाएगा, स्लोप -1 है, -1 x माइनस पाई, आपके पास क्या हो जाएगा, पाई माइनस x हो जाएगा, है ना। तो अब ये ग्राफ 3 पार्ट में टूटेगा, जो लोग एक ही पार्ट में तोड़ करके आंसर चले जाते हैं। पहला पार्ट क्या, जब 2 थीटा बिलोंग कर रहा होगा -π से, जब 2 थीटा बिलोंग कर रहा होगा -π से -π/, तो यहां पर आपके पास ये ग्राफ आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस किसको माने थे 2 थीटा, तो -2 थीटा माइनस, नेक्स्ट आपके पास क्या है, 2 थीटा बिलोंग्स कर रहा है आपके पास -π/2 से π/2। थीटा जब बिलोंग कर रहा है आपके पास -π/2 से π/2, उस केस में ये आपके पास चीजें क्या हो जाएगी, थीटा जब -π/2 से π/2 जा रहा होगा, -π/2 से π/2, तो ये -π/2 से π/2 में ये सीधा y, मतलब ये 2 थीटा। नेक्स्ट, जब 2 थीटा बिलोंग कर रहा है π/2 से लेकर के पाई, ऐसा 8 से 9 क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे, आप फिर लेने का प्रयास कीजिएगा, एक क्वेश्चन से क्लियर नहीं होता है, 5 6 7 क्वेश्चन आते आते आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। थीटा कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, π/2 से पाई, तो इसमें वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, थीटा की जगह सब्स्टिट्यूट कर देना है। थीटा की जगह पहला में क्या आ रहा होगा, -π -2 tan इनवर्स x, थीटा tan इनवर्स x को माने थे। दूसरा में आपके पास क्या आ रहा होगा, आपके पास 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। तीसरा आपके पास क्या हो जाएगा, पाई माइनस, है ना। थीटा आपके पास
4 से पाई, थीटा tan इनवर्स x को माने थे, x 1/1 से लेकर के इन्फिनिटी। क्लियर है? पहला पार्ट है, पहला क्वेश्चन इसलिए लिख दे रहा है, हर पार्ट को डिस्कस कर दे रहा है। थीटा बिलोंग्स कर रहा है पाई से π/2, थीटा बिलोंग्स कर रहा है π/2 से लेकर के π/4, थीटा tan इनवर्स x बिलोंग्स कर रहा है इन्फिनिटी से लेकर के, और पहला पार्ट आपके पास -π/2 था ना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस, मतलब पहला पोर्शन आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस। नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे जब 2 थीटा बिलोंग्स कर रहा होगा आपके पास -π/2 से π/2, थीटा बिलोंग्स कर रहा होगा -π/4 से π/4। थीटा क्या है, tan इनवर्स x है, x आपके पास बिलोंग्स कर जाएगा -1 से, ये पार्ट आपके पास क्या हो जाएगा, -1 से 1। सिमिलरली ये पार्ट आपके पास हो जाएगा 1 से लेकर के इन्फिनिटी। तो आपको अब ये जा करके आपके पास एफ क्या हो चुका है, डिफाइन हो चुका है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत है बच्चों, आप वापस हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ये आपके पास था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। चाहे तो इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, ग्राफ बनाना कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, तो ग्राफ बना करके भी हम आपको दिखा दें ग्राफ कैसा बन रहा होगा। देखिए -1 से 1 तीन पार्ट में ग्राफ है आपके पास, -1 से 1 में ये 2 tan इनवर्स x है, तो -1 से 1 में जो ग्राफ इसका बन रहा होगा सिमिलर tan इनवर्स x जैसा बन रहा होगा, है ना। क्योंकि 2 टाइम्स होने से कुछ ग्राफ फर्क पड़ता नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए ग्राफ हम लोग पढ़ चुके थे, ग्राफ थोड़ा इलोंगेट हो जाता है बट दिखने में लगभग सिमिलर होता है। तो -1 पर वैल्यू आ रहा होगा -π/4, 1 पर वैल्यू क्या आ रहा होगा, ये -π/4 है, इसमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो ये वैल्यू आपके पास -π/2 चला जाएगा। 1 पर वैल्यू π/4 इंटू ये भी आपके पास क्या चला जाएगा, π/2 है ना। 1 पर वैल्यू पाई -π/2, ग्राफ यहीं से शुरू हो रहा होगा क्योंकि x 1 से इन्फिनिटी में 1 पर वैल्यू आपके पास π/2 है। सिमिलरली -1 पर वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 इंटू -π/4, तो π/2 -π और π/2 आपके पास क्या आ जाएगा, π/2 है ना। अब ये देखिए 1 से इन्फिनिटी में ये भी ग्राफ आपके पास 2 tan इनवर्स x जैसा ही होगा, है ना। आपको tan इनवर्स x का ग्राफ आपको अगर याद हो तो ऐसा होता है कुछ -1 से लेकर के, तो ये tan इनवर्स x का ग्राफ है 1 से इन्फिनिटी में, तो माइनस का ग्राफ कैसा हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा। ये ऐसा है तो ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ये स्टार्ट यहीं से हो रहा है तो ग्राफ आपके पास। सिमिलरली ये भी -2 tan इनवर्स x का है, ये पार्ट है आपके पास माइनस इन्फिनिटी से -1 में, तो ये ग्राफ आपके पास माइनस कर देंगे तो बस क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये आपके पास क्या हो गया, ऐसा हो गया, है ना। ये आपके पास फाइनल इसका ग्राफ हो गया। कुछ नहीं, ग्राफ बनाने में हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए कर्व का यूज कर लिया है, मतलब ये और ये 3 पार्ट में, और ये आपके पास ग्राफ है ना। बच्चों आज का क्लास हम लोग यही पेंट करते हैं, कल वापस सारा चीज इस पे बहुत सारा क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन पे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। बाय बच्चों, आज का क्लास यही पेंट कर रहे हैं, बाय बाय।